My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं, बीएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर, साथ ही साथ एमएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होनी है सत्र 2023-24 के लिए, उसकी समय सारणी विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित कर दी गई है। और साथ ही साथ जो आपके परीक्षा के केंद्र हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स है, वे भी घोषित कर दिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा। जो विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या 7680 और 7681 है, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय 2024 दिनांक 23 जनवरी 2024, उसके द्वारा आपकी समय सारणी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की और साथ ही साथ आपके परीक्षा केंद्रों की सूची विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित कर दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि बीएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2023-24 के लिए जो समय सारणी है वो क्या है। उसके उपरांत एमएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर सत्र 2023-24 के लिए जो परीक्षाएं होनी है उसकी समय सारणी क्या है। और उसके उपरांत हम देखेंगे कि आप विभिन्न महाविद्यालयों का जो केंद्र बनाया गया है परीक्षा केंद्र, वो परीक्षा केंद्र कौन सा है और किस परीक्षा केंद्र पर किस महाविद्यालय के विद्यार्थी परीक्षा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके स्क्रीन पर वो लेटर आ गया है जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। देखिए पत्रांक 7681 परीक्षा नियंत्रक कार्यालय 2024 दिनांक 23 जनवरी 2024 की सूचना है कि विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली सत्र 2023-24 के अंतर्गत बीएड एवं एमएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के 2023-24 के संस्थागत और साथ ही साथ बैक पेपर परीक्षाएं है तो अहर छात्रों की परीक्षाएं दिनांक 31 जनवरी 2024 से प्रारंभ होंगी। समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो क्या समय सारणी है उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं बीएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर सत्र 2023-24 के विद्यार्थियों के लिए जो समय सारणी जारी की गई है। कहा गया कि एतद द्वारा समस्त संबंधित को माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के बीएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की 2023-24 के संस्थागत और बैक पेपर की परीक्षा हेतु अहर छात्रों की परीक्षाएं निम्न तिथियों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होंगी। ध्यान दीजिए, जो रेगुलर बच्चे हैं और साथ ही साथ जो बैक पेपर वाले बच्चे हैं, उन दोनों की परीक्षाएं जो है इसी समय सारणी के अनुसार होगी। सबसे पहले बीएड प्रथम सेमेस्टर की आप बात करिए तो बीएड प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं होनी है वह प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में होनी है। मीन्स बीएड प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा प्रातः 9 बजे से होगी तो आपको अपने परीक्षा केंद्र पर प्रातः 8:30 बजे के पूर्व पहुंच जाना है। जो प्रथम पेपर है एजू बीएड 101 फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, इसकी परीक्षा 31 जनवरी 2024 को है। सेकेंड जो कोर्स है आपका एजू बीएड 102 नॉलेज एंड करिकुलम, इसकी परीक्षा 1 फरवरी 2024 को है। थर्ड एजू बीएड 103 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसकी परीक्षा 2 फरवरी 2024 को है। और फोर्थ वन एजू बीएड 104 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसकी परीक्षा 3 फरवरी 2024 को है। और जो आपका ऑप्शनल पेपर है एजू बीएड 105A इन्वायरमेंटल एजुकेशन या एजू बीएड 105B वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, इन दोनों पेपर में से कोई भी एक पेपर आपने सेलेक्ट किया होगा तो इसकी परीक्षा 6 फरवरी 2024 को होगी। ध्यान दीजिए, परीक्षा का जो समय है वह प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में है। इसी तरह से बीएड तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो समय सारणी निर्गत की गई है उसको आप देख लीजिए। थर्ड सेमेस्टर वालों की जो परीक्षाएं होंगी वो अपराह्न में होंगी, अपराह्न 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में। तो आपको अपने परीक्षा केंद्र पर 12:30 बजे के पूर्व पहुंच जाना चाहिए। जो प्रथम पेपर है एजू बीएड 110 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, यह कंपलसरी पेपर सभी विद्यार्थियों का है। इसकी परीक्षा 31 जनवरी 2024 को होनी है। उसके बाद ग्रुप वाइज परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी 1 फरवरी 2024 को एजू बीएड 112 दैट इज 112 A1 A2 A3, जिसमें फिजिकल साइंस का, ज्योग्राफी का और संस्कृत का जो टीचिंग सब्जेक्ट वाला है या पेडागोजी वाला पेपर है वो होना है। फिर इसी तरह 2 फरवरी 2024 को 112 B1 B2 B3 दैट इज बायोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट का पेपर जिन विद्यार्थियों का है वो होगा।
3 फरवरी 2024 को एजीबीड 112 C1 C2 का पेपर होगा, दैट इज साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडी हिस्ट्री का पेपर 3 फरवरी 2024 को होगा। 5 फरवरी 2024 को आप देखिए ग्रुप डी की परीक्षा है, 112 D1, 112 D2, 112 D3, जिसमें सोशल स्टडीज में जिन बच्चों ने हिस्ट्री लिया है उसकी परीक्षा होगी, और कॉमर्स जिसने लिया उसकी परीक्षा होगी, और सिविक्स जिसने लिया है उसकी परीक्षा होगी। ध्यान दीजिए। पाँच फरवरी को जो D1, D2, D3 है इसमें सोशल स्टडीज में कॉमर्स, सिविक्स और होम साइंस की परीक्षा होनी है 5 फरवरी 2024 को। इसी तरह से जो 6 फरवरी 2024 को आपकी परीक्षा होगी वो ग्रुप ई की परीक्षा होगी, 112 E1, E2, E3, जिसमें लैंग्वेज की परीक्षा है, हिंदी की, इंग्लिश की और साथ ही साथ साइंस के एग्रीकल्चर विषय की परीक्षा है। तो ये ग्रुप वाइज परीक्षाएं आपकी जो शुरू होंगी पेडागोजी की वह 1 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक चलेंगी, और 31 जनवरी 2024 को आपका कंपलसरी पेपर होगा एजीबीड 110 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग का पेपर। परीक्षा का समय जो है वो अपराह्न 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक है, तो आप अपने परीक्षा केंद्र पर दोपहर 12:30 बजे तक अनिवार्य रूप से पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, परीक्षा केंद्र पर जब आप जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास आपका कॉलेज का पहचान पत्र और आधार कार्ड भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ईएमएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर सत्र 2023-24 की जो परीक्षा है उसके समय सारणी की। तो ईएमएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वह प्रातः में होंगी 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में। 1 फरवरी को एजू ईएमएड 501 फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, 2 फरवरी को एजू ईएमएड 502 साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, 3 फरवरी को एजू ईएमएड 503 सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, 5 फरवरी को एजू ईएमएड 504 मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 6 फरवरी को ऑप्शनल पेपर है एजू एमएड 505A या 505B, दैट इज जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड वीमेन एजुकेशन या पॉलिसी पर्सपेक्टिव एंड इशू इन इंडियन एजुकेशन। तो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर सत्र 2023-24 के बच्चों की परीक्षा प्रातः 9 बजे से लेकर के 12:30 के बीच में होनी है, तो आप अपने परीक्षा केंद्र पर 8:30 के पूर्व पहुंच जाएंगे। इसी तरह से एमएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं निर्धारित हैं वह अपराह्न 1 से 4 में है, तो आप अपने परीक्षा केंद्र पर 12:30 बजे तक दोपहर में पहुंच जाएंगे। 1 फरवरी को एजू ईएमएड 511 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी का पेपर है, 2 फरवरी को एजू ईएमएड 512 एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का पेपर है, 3 फरवरी को एजू ईएमएड 513 पर्सपेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन का पेपर है, 5 फरवरी को ऑप्शनल 514A या 514B दैट इज एजुकेशनल फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी या एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन का पेपर होना है, और 6 फरवरी को एजू ईएमएड 515A और 515B दैट इज करिकुलम स्टडीज एंड एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर होना है। हम आपको बता दें कि बीएड और एमएड की जो भी परीक्षाएं हैं ये अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या एमसीक्यू बेस्ड नहीं होंगी, बल्कि ये लिखित परीक्षाएं होंगी, अर्थात आपको लिख करके उत्तर देना होगा, ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपको परीक्षा में आएंगे और आप ओएमआर सीट पे परीक्षा देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको 3 घंटे की परीक्षा देनी है, आपको क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे और आपको उसका आंसर लिखित रूप में देना है, अर्थात लिखित परीक्षाएं संपादित होंगी बीएड और ईएमएड की। और अब हम चर्चा कर लेते हैं जो आपका परीक्षा केंद्र बना हुआ है। देखिए आपके स्क्रीन पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का 23 जनवरी 2024 का लेटर है, पत्रांक 7682, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय 2024। सूचना है कि माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय में संबंध महाविद्यालय के बीएड एवं एमएड के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के संस्थागत बैक पेपर की दिनांक 31 जनवरी 2024 से प्रारंभ होने वाली परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्षों की सूची। तो ध्यान दीजिए, बीएड और एमएड दोनों का सेंटर है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का, साथ साथ जो रेगुलर और बैक पेपर वाले विद्यार्थी हैं सभी का सेंटर यही निर्धारित किया गया है, जो सेंटर यहाँ पे दिया गया। पहला जो सेंटर है परीक्षा केंद्र है वह स्वयं शिक्षा संकाय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, जिसके केंद्राध्यक्ष हैं प्रोफेसर सरिता पांडे, जो कि डीन और हेड है शिक्षा शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की। यहाँ पे जो परीक्षाएं होंगी वह पहला तो जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के विद्यार्थी उनकी होगी, उसके साथ 729 प्यारी देवी राजित महाविद्यालय तिलौरा पाली सहजनवा गोरखपुर, 738 श्रीमती द्रौपदी देवी त्रिपाठी डिग्री कॉलेज रुद्रपुर खजनी गोरखपुर, 745 सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय आर्यनगर गोरखपुर, 746 सरस्वती देवी महाविद्यालय नंदापार जैतपुर गोरखपुर, 752 सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वीमेन सिविल लाइन्स गोरखपुर, 794 स्वामी विवेकानंद स्मारक महाविद्यालय चांडी केशवापार गोरखपुर, 828 जानकी देवी डिग्री कॉलेज भेवसा उर्फ बनकटा गोरखपुर, 863 बंसराज जयश्री डिग्री कॉलेज मोतीराम अड्डा गोरखपुर और
785 पंडित रामनयन रामसुख डिग्री कॉलेज सोहनघाट बेलघाट गोरखपुर की परीक्षाएं विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में होनी है। जो दूसरा केंद्र बनाया गया है वह सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर बनाया गया है, जिसके केंद्राध्यक्ष प्राचार्य सेंट एंड्रू कॉलेज होंगे। यहाँ पे जिन महाविद्यालयों की परीक्षाएं होनी, उसमें पहला तो स्वयं सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर के विद्यार्थियों का है। दूसरा 765 चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर, 809 विमल महिला महाविद्यालय मानस विहार पादरी बाजार गोरखपुर, 800 महारानी लक्ष्मीबाई बालिका महाविद्यालय रामपुर राजधानी गोरखपुर, 810 राघव प्रसाद मिशाली देवी महिला महाविद्यालय भीकू भैंसा भैंसा बाजार गोरखपुर, 844 राजेश्वरी देवी महिला महाविद्यालय मानीराम गोरखपुर, 704 इंदिरा गांधी गर्ल्स डिग्री कॉलेज रामपुर तारामंडल गोरखपुर, 716 कबूतरी देवी राजेश्वर त्रिपाठी स्मारक महाविद्यालय बालेंद्रपुर डुमरी खास गोरखपुर, 806 स्वर्गीय राम रहस महाविद्यालय सिंहपुर चौरी चौरा गोरखपुर, 817 चारमती एजुकेशनल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गायत्री नगर लालगंज कूड़ाघाट गोरखपुर, 845 राम गुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय सिमरा अयोध्या प्रसाद लासड़ी गोरखपुर और 848 सीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन रुद्रपुर कुसमी गोरखपुर। तो इन 12 महाविद्यालयों की परीक्षा 753 सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर पर होगी। अगला जो सेंटर है, सेंटर या केंद्र संख्या 3, केंद्र कोड है 726 दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर, जिसके केंद्राध्यक्ष प्राचार्य दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर है। यहाँ पर कुल 9 महाविद्यालयों की परीक्षा होनी है, जिसमें पहला 720 महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल धूषण गोरखपुर, 725 दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर, 726 दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर, 733 पंडित हरि सहाय डिग्री कॉलेज जयती बेलघाट गोरखपुर, 744 भैरव प्रसाद मौर्य स्मारक महिला महाविद्यालय विष्णुपुरा पिपरसंडी गोरखपुर, 760 वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनही महुराव गोरखपुर, 766 जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांसगांव गोरखपुर, 771 नाथ चंद्रावत महाविद्यालय जगदीशपुर गोरखपुर, 797 बाबू विश्राम सिंह महिला महाविद्यालय रोहारी गोरखपुर। तो इन 9 महाविद्यालयों की परीक्षाएं 726 दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर में होंगी। अगला केंद्र आपका है महात्मा गांधी पीजी कॉलेज गोरखपुर 722। यहाँ पर कुल 10 महाविद्यालयों की परीक्षाएं होनी है, जिसमें पहला 717 केवला सुंदर महाविद्यालय साथीपार गोरखपुर, 730 पंडित ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी किसान महाविद्यालय आभूराम तुर्कोलिया गोरखपुर, 764 भवानी प्रसाद पांडे महाविद्यालय करीमनगर गोरखपुर, 772 नवल्स डिग्री कॉलेज कुसमी गोरखपुर, 775 अखिल भाग महाविद्यालय रानापार गोरखपुर, 793 राम आधार सिंह महाविद्यालय रजवल बेहुसा खजनी गोरखपुर, 803 भगवान दास शकुंतला देवी वुमेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बदुरहिया चौराहा चौरी चौरा गोरखपुर, 805 स्वर्गीय कालिका प्रसाद दुबे महाविद्यालय एक डंगा खजनी गोरखपुर, 816 डॉक्टर कनक त्रिपाठी डिग्री कॉलेज बरगदही भटहट गोरखपुर और 849 इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग मानीराम गोरखपुर। तो इन 10 महाविद्यालयों की परीक्षा 722 महात्मा गांधी पीजी कॉलेज गोरखपुर में होनी है। अगला जो केंद्र है केंद्र संख्या 5, केंद्र जो 5वां सेंटर है केंद्र संख्या 862 महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय रसूलपुर चकिया जंगल कौड़िया गोरखपुर। यहाँ पर कुल 6 महाविद्यालयों की परीक्षा होनी है, जिसमें पहला है 715 ब्लूमिंग बर्ड्स डिग्री कॉलेज मानीराम सेक्टर गोरखपुर, 807 राणा दिलीप चंद्र सिंह किस्मती देवी महाविद्यालय विद्यापीठ महाविद्यालय गोरखपुर, 812 गौतम बुद्ध महाविद्यालय जंगल कौड़िया गोरखपुर, 846 वीर बहादुर सिंह मेमोरियल कॉलेज C61A इंडस्ट्रियल एरिया लच्छीपुर गोरखपुर, 851 विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान रहमत नगर मानीराम गोरखपुर और 824 अखिल भारतीय वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय जंगल झझवा पीपीगंज गोरखपुर। तो इन 6 महाविद्यालयों की परीक्षाएं महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय रसूलपुर चकिया जंगल कौड़िया गोरखपुर में होगी। इसके बाद जो अगला केंद्र है 6वां केंद्र केंद्र संख्या 774, यहाँ पर कुल 9 महाविद्यालयों की परीक्षाएं होनी है, नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज गोरखपुर में। पहला जो महाविद्यालय है वह 703 शांति सशक्तिकरण महाविद्यालय सिरुआपार बड़हलगंज गोरखपुर, 739 रामगिरीश राय महाविद्यालय दुबौली गोरखपुर, 750 स्वर्गीय दीप नारायण यादव डिग्री कॉलेज जगदीशपुर भलुआन गोरखपुर, 774 नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज गोरखपुर, 795 सदगुरु रामाश्रय दास महाविद्यालय पाली बांसगांव गोरखपुर, 823 विद्या देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बकुलहान बांसगांव गोरखपुर, 825 एसआर डिग्री कॉलेज शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान गजपुर बांसगांव पार गोरखपुर, 832 बद्री राय महाविद्यालय दुबौली लकुड़ी निष्फी राय गोरखपुर और 850 राम गिरीश राय टीचर ट्रेनिंग महाविद्यालय दुबौली गोरखपुर। तो इन 9 महाविद्यालयों की परीक्षाएं नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज गोरखपुर 774 में होगी। अगला जो 7वां केंद्र है केंद्र संख्या 110 बीआरडी पीजी कॉलेज
देवरिया को बनाया गया है। यहाँ पर कुल 8 महाविद्यालयों की परीक्षा होनी है। केंद्र संख्या 110 BRD PG कॉलेज देवरिया की परीक्षा, 116 हीरामन महात्मा महाविद्यालय महुआडीह देवरिया, 120 परमेश्वर महाविद्यालय नौतन हथियागढ़ देवरिया, 130 राम गुलाम राय PG कॉलेज बनकटाशी सल्लभपुर देवरिया, 134 राजा देवी महिला महाविद्यालय सल्लभपुर भटनी देवरिया, 156 AYT कॉलेज ऑफ एजुकेशनल घटैला गाजी देवरिया, 181 बाबू कैलाश प्रसाद महाविद्यालय सवरेजी खरक बेलवा बाजार देवरिया, 919 जुगल किशोर खेतान ब्रह्मदेव तिवारी शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पकड़ी वीरभद्र देवरिया। तो इन 8 महाविद्यालयों की परीक्षा केंद्र संख्या 110 BRD PG कॉलेज देवरिया में संपादित होगी। इसके बाद जो अगला केंद्र है केंद्र संख्या जो 8वां केंद्र बनाया गया है केंद्र संख्या 115 मदन मोहन मालवीय PG कॉलेज भाट पार रानी देवरिया। यहाँ पर कुल 6 महाविद्यालयों की परीक्षा होगी। 112 बुद्ध महाविद्यालय रतसिया कोठी देवरिया, 115 मदन मोहन मालवीय PG कॉलेज भाट पार रानी देवरिया, 117 सिद्दीक अहमद PG कॉलेज दिस्तौली देवरिया, 157 रामचंद्र उपाध्याय महाविद्यालय धनौती भाट पार रानी देवरिया, 166 सिद्धेश्वर शीतलदेव नारायण महाविद्यालय भरहेज चौरा भटनी देवरिया, 914 ललिता कॉलेज ऑफ एजुकेशन अहिरौली बघेल देवरिया। तो इन महाविद्यालयों की परीक्षा 6 महाविद्यालयों की परीक्षा केंद्र संख्या 115 मदन मोहन मालवीय PG कॉलेज भाटपार रानी देवरिया में संपादित होगी। इसका जो अगला 9वां केंद्र बनाया गया वो केंद्र संख्या 108 बाबा राघवदास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम बरहज देवरिया। यहाँ पर कुल 10 महाविद्यालयों की परीक्षा होगी। 105 बबुआ जी स्नातक डिग्री कॉलेज पिंडी देवरिया, 123 श्री रैनाथ ब्रह्मदेव महाविद्यालय सलेमपुर देवरिया, 145 स्वामी देवानंद PG कॉलेज मटलार देवरिया, 158 रंजू सिंह महाविद्यालय सोनाड़ी देवरिया, 163 सिंगासनी देवी महिला महाविद्यालय नेमा देवरिया, 164 बाबू बैजनाथ सिंह महाविद्यालय देवरिया, 188 राम राधिका महाविद्यालय चटिया मेहरौना लार देवरिया, 905 परमहंस बबुआ जी गर्ल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट जमसड़ा पिंडी देवरिया, 907 राणा प्रताप शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय भरौली देवरिया और 911 मुराद लारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट धानपुरवा राजडीहा देवरिया। तो कुल मिलाकर के 10 महाविद्यालयों की परीक्षा केंद्र संख्या 108 बाबा राघवदास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम बरहज देवरिया में संपादित होगी। फिर 10वां जो केंद्र बनाया गया केंद्र संख्या 148 संत विनोबा PG कॉलेज देवरिया को बनाया गया और यहाँ पे कुल 7 महाविद्यालयों की परीक्षा होनी है। केंद्र संख्या 106 बहादुर यादव मेमोरियल महाविद्यालय नगर पंचायत भटनी देवरिया, 135 राजेंद्र बाबू महाविद्यालय बनकटिया दुबे देवरिया, 160 श्री कृष्ण उपाध्याय महिला महाविद्यालय रुद्रपुर देवरिया, 172 लगना देवी ताराकंद महिला महाविद्यालय रनी हवा देवरिया, 175 राजेश्वरी देवी राम सुभग सिंह महाविद्यालय कुर्मीपट्टी पत्थरदेवा देवरिया, 190 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय मालीबारी शाहपुर देवरिया और 913 सोनिया किरण प्रशिक्षण केंद्र रामपुर दुर्वे बिलवा बाजार देवरिया। तो इन 7 महाविद्यालयों की परीक्षा केंद्र संख्या 148 संत विनोबा PG कॉलेज देवरिया में संपादित होगी। अगला जो केंद्र है केंद्र 11वां केंद्र केंद्र संख्या 505। यहाँ पर कुल 8 महाविद्यालयों की परीक्षा संपादित होनी है, जिसमें 174 रमेश चंद्र राव नव तप्पी महाविद्यालय रामपुरगढ़ देवरिया, 186 लीलावती देवी महिला महाविद्यालय हरैया सोहनरिया देवरिया, 501 सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय भटई खुर्द कुशीनगर, 505 बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर, 509 किसान महाविद्यालय पकौली हाटा कुशीनगर, 520 लीलावती देवी महाविद्यालय पीपरझाम कुशीनगर, 541 कलावती देवी महिला महाविद्यालय डुमरी मलाव नवमुंड सुकरौली हाटा कुशीनगर और 577 इंदू देवी सूर्य नारायण वर्मा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कटौरा गौरी इब्राहिम तमकुहीराज कुशीनगर। तो इन 8 महाविद्यालयों की परीक्षा केंद्र संख्या 505 बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर में संपादित होगी। जो अगला परीक्षा केंद्र है और अंतिम परीक्षा केंद्र 12वां केंद्र संख्या 516 उदित नारायण PG कॉलेज पडरौना कुशीनगर। यहाँ पर कुल 6 महाविद्यालयों की परीक्षाएं संपादित होंगी। 504 बागेश्वरी रामबासी महाविद्यालय गुरुवलिया कुशीनगर, 510 विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदीशपुर बरडीहा कुशीनगर, 517 भगवंत पांडे स्नातकोत्तर महाविद्यालय बुधरवार कुशीनगर, 549 मोतीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कुरमौटा बसडीला पांडे कुशीनगर, 561 दादी राजमती देवी महिला महाविद्यालय पटखौली कप्तानगंज कुशीनगर और 512 श्री मुरलीधर भागवत लाल महाविद्यालय मथौली बाजार कुशीनगर। कुल मिलाकर के 6 महाविद्यालयों की परीक्षा केंद्र संख्या 516 उदित नारायण PG कॉलेज पटरौना कुशीनगर में संपादित होगी। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों सत्र 2023-24 के लिए बीएड और एमएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के जो संस्थागत और बैक पेपर की परीक्षाएं संपादित होनी है उसकी समय सारणी क्या है, टाइम टेबल क्या है और आपके परीक्षा केंद्र क्या निर्धारित किए गए हैं 23 जनवरी 2024 की सूचना के अनुसार जो विश्वविद्यालय ने सूचना दी है
उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, देखा। और जो प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी, उनकी परीक्षाएं प्रातः 9 से 12 होनी है, तो आप प्रातः 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। और तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं अपराह्न 1 से 4 में होनी, तो आप प्रातः दोपहर में 12:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ जो भी परीक्षाएं होनी है, लिखित परीक्षाएं होनी है, 3 घंटे की परीक्षाएं होंगी, लिखित होंगी। इस तरह से आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। प्रिय विद्यार्थी, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल के ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लीजिए। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, जिससे वे भी अपडेट हो सके टाइम टेबल और अपने एग्जामिनेशन सेंटर से उनका एग्जाम छूटे ना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।